अभी तक पिछले अध्यायों में हमने कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग को जाना और आशा है उसे जाना ही नहीं बल्कि आप लोगों ने अपने जीवन में अपनाना भी शुरू कर दिया होगा। अर्जुन की तरह ही शुद्ध अवस्था में भी आप लोग आ गए होंगे। अब जो ज्ञान श्री कृष्ण देंगे वो समझने के लिए शुद्ध मन होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10 के ज्ञान रूप गंगा सागर में बहना आरंभ करते हैं और जानते हैं एक नया रहस्य श्री कृष्ण के शब्दों में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, इस अध्याय के नाम का अर्थ है कि जो दुनिया हम देख रहे हैं वह सिर्फ श्री कृष्ण की माया योग शक्ति के एक तिनके के बराबर भी नहीं है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस अध्याय के बारे में भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में। इस अध्याय की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के शब्दों से ही होती है, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याण कारक वचन सुनो, तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, इसलिए तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवगण जानते हैं और ना महर्षि। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं। वे मोह रहित हो सब पापों से छूट जाते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो भी लोग मुझे अजन्मा और अनादि इस तरह से जानते हैं और यह भी जानते हैं कि सभी लोगों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वो मोह रहित होकर सभी पापों से छूट जाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, दुख, सुख, जन्म, मरण, भय, अभय, अहिंसा, समता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं वे सब मुझे ही होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं। इसमें संदेह नहीं यह जानकर कि मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझी से सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं। वे मुझी में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त का समाधान करके प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसी बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लें। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो दे दीप्यमान ज्ञान दीपक से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। तब अर्जुन ने कहा कि आप ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि नारद, असित, देव यज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना। हे सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूते, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं, इसलिए आप अपनी उन दिव्य विभूतियों का काल पूर्णता से वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करने योग्य है? हे जनार्दन, कृपा अपनी माया और विभूतियाँ विस्तार से कहिए। इस अमृत रूपी आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना, अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से पुकारता है क्योंकि वह समझ चुका है कि भगवान ही सभी के कारण हैं, यानी कि मूल कारण हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गुण के इस समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं किरणों से भूषित सूर्य, मरुद्रणों में मरीचि, नक्षत्रों में चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूतमात में चैतन्य हूँ। मैं ही रुद्रों में शिव, यज्ञ, राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि,
और पर्वतों में सुमेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहित में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। महर्षियों में भृगुबड़ी, एक एक अक्षर ओमकार, यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिला मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्च श्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। धातुओं में वज्र, गांवों में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग हूँ, जलाधारों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यज्ञ मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुण मैं ही हूँ। शुद्ध करने वाली वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विधाओं में अध्यात्म विद्या, वाद विवाद में वाद मैं ही हूँ। अक्षर में आकर, समासों में द्वंद, अक्षय काल और चार मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थ की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सायवेद में बृहत्साम, छंदों गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। छलियों जुआ और तेजस्वियों में तेज, जय उद्योग और सात्विकों में सत्व मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय, चाहनेहा, पदार्थी में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो चीज ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे तेज ही के अंश उत्पन्न हुए जानो। हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान कि मैं अपने में एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। तो दोस्तों, इस तरह भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि वह किस तरह हर जगह, हर वस्तु में विद्यमान है। कैसे हर वस्तु का शुरुआत, उसका मध्य और उसका अंत वह ही है और सब कुछ अंत में उन्हीं में समा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।